दोस्तों, ग्रामीण भारत की जो असल तस्वीर है, अक्सर शहरों की चकाचौंध में ओझल हो जाती है। लेकिन सच्चाई ये है कि आज भी लाखों लोग अपने गांव में दो वक्त की रोटी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। खेती पर निर्भरता घटने लगी है, रोजगार के अस्थायी साधन न होने से और न होने की वजह से हर साल बड़ी संख्या में ग्रामीण मजदूर पलायन कर महानगरों शहरों की ओर रुख कर रहे हैं। ये कोई कहानी आपको नहीं बता रहे हैं, ऐसा होना नहीं चाहिए था। लेकिन महात्मा गांधी ग्रामीण राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना जो है लोगों के लिए एक भरोसा बन गए, क्योंकि कम से कम 100 दिनों का जो रोजगार है और घर के पास काम देने का जो वादा किया गया था मनरेगा के तहत। लेकिन इस योजना को लेकर हमेशा से ही उथल पुथल रहती है। इन दिनों जो ये चर्चा है कि मनरेगा मजदूर दरों में बदलाव क्यों जरूरी है, जो उनकी डेली वेजेस की आमदनी है, जो तनख्वाह है, उसमें बदलाव की जरूरत क्यों है। एक खुलासा हुआ 3 अप्रैल को संसद के ग्रामीण विकास और पंचायती राज पर अस्थायी समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश की। हालांकि ये रिपोर्ट काफी देरी से आई, लेकिन रिपोर्ट में कहा गया कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के तहत मिलने वाली मजदूरी महंगाई के मुकाबले नहीं बढ़ी है। मजदूरी इतनी कम है कि मजदूरों का गुजारा भी मुश्किल से हो रहा है। मतलब आप पहले मनरेगा की बात समझिए, आपको खुद आश्चर्य होगा। दुनिया की सबसे बड़ी रोजगार योजना है, जो एक इंडियन एक्सप्रेस अखबार है, इसने जो रिपोर्ट छापी है उसमें डिटेल्स में ये बताया गया कि मनरेगा के तहत 25 करोड़ से ज्यादा मजदूर रजिस्टर्ड हैं और यह योजना हर ग्रामीण परिवारों को साल में 100 दिन का काम देने की गारंटी देती है। लेकिन कम मजदूरी के कारण इसकी प्रभावशीलता घटती जा रही है। ये बात कही गई है कि अब इस पर लोग निर्भर भी नहीं होना चाहते कि नहीं मिलती है इनको रोजगार। मजदूरी कैसे तय होती है? तो मनरेगा एक्ट की धारा 6 के तहत केंद्र सरकार मजदूरी तय करती है। हालांकि 2009 में मजदूरी को 100 रुपए पर रोक दिया गया था, 100 रुपए रोज का। अब जिससे कई राज्यों में यह मजदूरी न्यूनतम वेतन से भी कम हो गया। बाद में कोर्ट ने निर्देश दिया कि मजदूरी राज्य के न्यूनतम वेतन से कम नहीं होनी चाहिए। समिति की सिफारिशें आई और फिर सरकार की अनदेखी भी हुई। सिफारिशें आई लेकिन सरकार देखी नहीं, न विचार की। समय समय पर कई सारी समितियां भी बनी मनरेगा मजदूरों के लिए और मजदूरी बढ़ाने के लिए। इसे सीपीआईआर ग्रामीण महंगाई दर से जोड़कर देखा गया, सिफारिश की गई। लेकिन केंद्र सरकार ने इन सुझावों को लागू ही नहीं किया, ये कहते हुए कि इससे आर्थिक बोझ बढ़ेगा। मजदूरों के लिए सैलरी अगर बढ़ाई जाती है, मजदूरी दी जाती है, सैलरी नहीं इसे कहेंगे, मजदूरी कहेंगे, जो 100 रुपए से अगर बढ़ाया जाता है तो फिर इससे आर्थिक में बोझ बढ़ेगा। और जो सरकार फ्री बीज दे रही है, फ्री में योजनाओं के घोषित कर रही है, वो योजनाएं बीच में बंद हो जाती है, करोड़ों रुपए के घोटाले हो जाते हैं, उस पर सरकार कुछ नहीं कहेगी। बैठे बिठाए जो सांसद हैं, विधायक हैं, इनकी सैलरी दिन दुगुने रात चौगुने हो रही है, उस पर सरकार कुछ नहीं कहेगी। मजदूरी में जो भारी अंतर आया 2025 से 2026 के लिए घोषित मजदूरी दरों में, राज्य दर काफी अंतर हो गया है। हरियाणा में ये मजदूरी 400 रुपए है, नागालैंड में 241 रुपए है और कई राज्यों में मनरेगा मजदूरी और कृषि न्यूनतम वेतन जो है 200 रुपए से ज्यादा का अंतर है। ये रोजाना की बात कर रहे हैं। इससे मजदूरी योजना से ही बाहर हो रहे हैं कि हमें इसमें योजना में रहना ही नहीं है। अब इस योजना का जो सपना था वो भी अधूरा रह गया। मनरेगा का मकसद था कि ग्रामीण गरीबों को गरिमामय रोजगार देना। कोरोना के समय में यह एक बड़ी राहत बनी थी, लेकिन अगर मजदूरों को वाजिब मजदूरी नहीं मिलेगी तो ये योजना अपना उद्देश्य पूरा नहीं कर पाएगी। अब संसद की जो समिति है उसने सिफारिश की है कि मजदूरी कम से कम 400 रुपये प्रतिदिन होनी चाहिए। तो इससे अगर मजदूरी में 400 रुपये प्रतिदिन होती है तो फिर थोड़ी सी राहत होगी। लेकिन इस पर भी सिफारिश हुई है, लागू नहीं किया गया है कि हाँ इतना कर दिया जाए।
अगर इस पर कुछ अपडेट आता है, सरकार की तरफ से देता है, तो हम आप तक ज़रूर पहुँचाएँगे। लेकिन ये ज़रा सोचिए, आपके मन में अगर सवाल हो, आपके मन में कुछ जानकारी हो, कुछ कहना चाहें, तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि महँगाई के इतनी बड़े दौर में, इतना ज़्यादा जहाँ महँगाई हो, वहाँ पर ₹100 ₹200 मज़दूरी करा रहे हैं और उसमें भी सरकार ये तर्क दे रही है कि आर्थिक स्थिति की वजह से हम नहीं दे पाएँगे मनरेगा के मज़दूरों को मज़दूरी नहीं बढ़ा पाएँगे। तो क्या ये वाजिब है क्या? क्योंकि सरकार के पास तो बहुत सारी नीतियाँ हैं, उसमें से भी मज़दूरों को जो मनरेगा के तहत काम करने के लिए आते हैं, उनके सैलरी नहीं, तो फिर इस योजना का फ़ायदा ही क्या? इससे तो बढ़िया है कि जैसे मज़दूरी है, वैसे बंद ही कर देनी चाहिए। लेकिन अगर इस पर कुछ अपडेट आएगा तो हम आपको ज़रूर बताएँगे। आपके मन में अगर कोई विचार हो तो आप हमें कमेंट ज़रूर कीजिए और चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।